So, good afternoon everyone. In this lecture we will discuss about Ascaris lubricoides. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पैरासाइट होता है. ठीक है, और Ascaris lubricoides के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. उसका लाइफ साइकिल क्या है, टेक्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन नेम क्या है Ascaris lubricoides का. राउंड फॉर्म भी बोलते हैं हम Ascaris lubricoides को. ओके, मूव करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. About Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoid is a type of parasitic roundworm that infects intestines of a human being. It's one of the most common intestinal parasite globally, particularly in areas with poor sanitation. The worm can cause a range of symptoms depending on the severity of infection, including abdominal pain, diarrhea, and malnutrition. A severe infection can lead to complication like intestinal blockage or respiratory issue when the larva migrate through the lungs. ठीक है, ये infection occur when a person ingested the eggs of the parasite, typically through contaminated food, water, or soil. Once inside the body, the eggs hatch into larvae which travel through the bloodstream to the lungs. Then they migrate to the throat, are swallowed again, and reaches the intestine where they mature into the adult form. ठीक है, preventive measure including good hygienic practice such as washing hands before eating and after using bathroom, and ensure that the food or water clean and safe. Treatment typically involves anti-parasitic medication that effectively eliminate the round from the body. ठीक है, सो आप वैसे ही देख लीजिए. जो एस्कैरिस लुब्रिकोइड सर हम राउंड वॉर्म कहते हैं, हमारे ये क्या इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. ठीक है, और इसको हम इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये कब होता है, जब हम अच्छे से साफ सुथरे ना हो, गंदा खाना खाएं, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड खाएं. ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ हमें इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, हमें फिर उससे हमें क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया, मालन्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होती है और रेस्पिरेटरी हमें सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है. ठीक है, ये जो इस स्कैरिस के जो लावा होते हैं वो माइग्रेट करते हैं लंग्स के थ्रू. ठीक है, जब ये इन्फेक्शन कब हो occurs when the person ingested the eggs of parasite. जब कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से वो एग हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, तब सॉरी इंजेस्ट करते हैं हम इनको, इनके एग्स को, तब हमें कुछ टाइम बाद हमें पेन शुरू हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हैव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इन्फेक्टिव पीपल आर माल नरिश्ड. ठीक है, मोस्टली ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है. और हाईएस्ट परसेंटेज क्या है इसकी, जब गंदा खाना खा रही हैं, ठीक है, बासी खाना खा रही है, उसकी वजह से मोस्टली people are infected with this Ascaris symbiote parasite. Okay, ठीक है, is in the developing country due to improper water and waste material treatment. Okay, habitat क्या होता है, कहाँ पर रहना पसंद करते हैं Ascaris symbiote? Adult form live in the small intestine of jejunum of man. हमारे ह्यूमन बीइंग के जो इंटेस्टाइन है, जब पार्ट होता है जूजिनम, वहाँ पर रहना ये पसंद करते हैं, इनका हैबिटेट ये है. ठीक है, सो डेफिनेटेड होस्ट क्या है, करिकुलम ना मैन, और इंटरमीडिएट होस्ट इसको चाहिए नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है. ठीक है, क्योंकि ये कहाँ रहते हो, जिजुनम में रहते हैं. ठीक है, ऑफ द मैन. ठीक है, ये आप देख सकते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड का डायग्राम है. ठीक है, ये ऊपर का पार्ट आप देख सकते हैं, दिस इज, ये मेल है, ये फीमेल है. ठीक है, ये माउथ हो गया, फिर ये एक्सक्रीटरी पोर हो गया, ये गोनोपोर हो गया, ये लेटरल लाइन हो गई, ये एनस हो गई. ठीक है, ये फीमेल का है. और ये क्या हो गया, पीनल सेटे टेल. ठीक है, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. तो सबसे इजी डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, अब हम लाइफ साइकिल के बारे में करते हैं. पहले आप ये देख लीजिए, डायग्राम है लाइफ साइकिल.
ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी लाइफ साइकिल हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस डायग्राम को देखेंगे, दैट विल इजी, ठीक है, फॉर यू। तो पहले हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम को देखेंगे, हमें बहुत आसान लगेगा तब। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस एग्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये हमें इन्फेक्ट करेगा हमारे, जब हम इन्फेक्टेड फूड खाएंगे या वाटर पीएंगे। ठीक है, तो लिखा है अडल्ट फीमेल वॉर्म इन द इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन ले एग्स। जो फीमेल वॉर्म होगी, एस्केरिस फीमेल वॉर्म होगी, वो क्या करेगी, हमारे इंटेस्ट ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में अंडे देगी पर्सन। ठीक है, अंडे देगी विच आर पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द फेसेस, या पू के थ्रू या स्टूल के थ्रू ये इन्वायरमेंट, ठीक है, बाहर बॉडी के बॉडी बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है, दीज एगार कैन सर्वाइव इन सॉइल, सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये आउटसाइड भी वॉर्म्स क्या बोलते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। These eggs are can survive in soil for several years, especially in warm and moist environment में भी रह सकता है ये। Ingestion of eggs. The cycle begin when a person ingested the infective eggs through contaminated food, water or hands। ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर क्या होता है, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ eggs hatch into lava in the small intestine में है, eggs hatch होंगे, the lava then penetrate the intestinal wall। क्या penetrate करेंगे लावा, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को। द लावा एंटर्स कहाँ जाएंगे, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे एंड ट्रेवल्स टू द लंग्स। कहाँ, फिर वो कहाँ जाएंगे, लंग्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे। फिर जो लंग्स है, दे कैन ग्रो फॉर अबाउट 10 to 14 डे में ये ग्रो होंगे, ये हमारे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। फिर इवेंचुअली ब्रेकिंग इनटू द एयरवेज। ठीक है, फिर जो लार्वा होंगे वो मूव करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, ठीक है, टू दी थ्रॉट। ठीक है, वर दे आर सॉलिड अगेन, दिस अलाउज देम टू री एंटर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आएंगे वंस बैक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लावा मेच्योर इन एडल्ट वर्म्स। द एडल्ट वर्म कैन लिव इन द इंटेस्टाइनल फॉर अबाउट 1 to 2 years। फिर रिप्रोडक्शन क्या होगी, ये द एडल्ट फीमेल वर्म्स can lay thousands of eggs per day containing the life cycle। फिर ये जो प्रोसेस है, the entire process for ingestion to egg production takes 2 to 3 months। तो फिर ये लाइफ साइकिल रिपीट होता रहेगा। मूव टू द पैथोजेनिसिटी। एस्कैरिस लुब्रिकॉइड causes disease known as ascariasis। ठीक है, malnutrition, ब्लाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है ड्यू टू विटामिन ए की डेफिशिएंसी के, थ्रू रिटार्डेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, अल्सर फॉर्मेशन, फीवर और कैरेट लेडन क्रिस्टल। दिस कंडीशन इज नोन एज द लोफलर सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको फिर इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एलर्जी टू दी migrated larva may involve the organs such as liver, kidney, IgG body in the also IgG antibodies होती है वो also released। ठीक है, अब हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड पैरासाइट्स हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, जब हम स्टूल लेंगे हमें पेन होएगा, फिर हम ये वाला टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टूल लेंगे हम, सैंपल पेशेंट स्कूल इज अंडर माइक्रोस्कोप टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एस्कैरिस एग्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डायग्नोसिंग एन इन्फेक्शन। एग्स आर टिपिकली ओवल और थिक शैलो इन उसकी। अडल्ट वॉर्म इन स्टूल, अडल्ट वॉर्म भी हो सकता है स्टूल में। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, ब्लड टेस्ट कैसा होगा, सीबीसी जो होएगा, इजनोफिल हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट इंक्रीज इन द पैरासिटिक इन्फेक्शन में वैसे भी हमारे इजनोफिल इंक्रीज हो जाते हैं। इमेजिंग टेस्ट इन सम केस, इमेजिंग एक्सरे टेस्ट लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं वॉर्म को फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे, ड्यू टू लार्वल इमिग्रेशन फेज, लार्वा माइट बी प्रेजेंट इन द स्पूटम mucus from the lungs। This is less common but may be used in specific cases में भी हो सकता है। Serological test, these tests to detect antibodies against ascaris but they are not commonly used because stool examination is usually sufficient। मतलब सबसे मोस्टली स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे
ठीक है, मोस्टली हमारा स्टूल एग्जामिनेशन होता है अगर हमारे स्कैरिस के होते हैं। बाकी सीरोलॉजिकल, स्पूटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट के और भी वो चीज़ हो सकती है कि बोलते हैं इन्फेक्शन जा सकता है, बट हमें इन्फेक्शन तो बता रहा है, बट कौन सा इन्फेक्शन है ये नहीं बता सकता ना ब्लड टेस्ट। तो स्टूल एग्जामिनेशन द बेस्ट सैंपल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, मूव टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे ये मेडिकेशंस होंगी, एल्बेंडाजोन, अ सिंगल डोज ऑफ 400 mg। ठीक है, ये तो बस आप इनके नाम याद कर लो। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है, आइवरमेक्सिटम, ठीक है, पायरेटल, ठीक है, दीज आर दी मेडिसिन फॉर दी एस्कैरियस लिम्बरिकोइड्स। ओके, प्रिवेंशन क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये ना हो। हैंड वॉशिंग, सेम, हैंड वॉश करना इज कंपल्सरी, चाहे कोई भी हो, कुछ भी, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एस्कैरिस हो, कुछ भी। वॉशिंग योर हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेफ फूड एंड वाटर, ठीक है, सेम, ये भी हमें कंपलसरी है। कुछ भी खा रहे हो, वेदर इज फ्रूट, वेदर इट इज वेजिटेबल, यू वॉश योर फूड विद वाटर। ओके, सेफ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी पियो, इट इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर योर हेल्थी लाइफ स्टाइल। ओके, प्रॉपर सैनिटेशन, ये भी है। अब use sanitary toilet to prevent contamination of soil with human feces. Avoid over defecation. ठीक है, human, sorry, health education. Educate communities about the risk of ascaris infection and importance of hygiene and sanitation. यार, importance of hygiene and sanitation is आजकल के lifestyle में it is very common nowadays. We all are aware from this। ठीक है, मास डी वार्निंग प्रोग्राम इन एरियाज वेयर एस्कैरिस इज कॉमन। ठीक है, प्रोग्राम हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पर एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स की जो इन्फेक्शन है, मतलब जो वो है, पेशेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये हमें हॉरों को जागरूक करना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, ठीक है, these are the some points you can write also the headings of the washing hands, safe food and water, proper sanitation, health में भी ये सब पैरासाइट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये टॉप, ये सब, सॉरी, हेडिंग्स। ठीक है, so thank you everyone, have a nice day।